आज के युवा और युवतियां भटक रहे हैं और कहते हैं हम कैसे भी वस्त्र पहने, हमें कोई रोकने वाला कौन होता है। लिव इन रिलेशनशिप के नाम से विवाह के बिना एक छत के नीचे रहते हैं, उनके भीतर परस्पर आत्मिक प्रेम नहीं होता। यदि आत्मिक प्रेम हो जाए तो भला वे विवाह क्यों न करें। वे तो केवल बाहर के आकर्षण से मुग्ध होकर काम क्रीड़ा के लिए परस्पर जुड़ते हैं। अगर बाहरी आकर्षण में फंस करके लिव इन रिलेशनशिप में फंसते हैं तो वे धर्म का पालन नहीं कर पाते। मोक्ष की तो कोई कल्पना भी उनके जीवन में नहीं होती है, प्राप्ति तो छोड़िएगा। इसलिए आज के युवा युवतियों को, जो कि बहुत से तो ऐसे भी हैं कि हम संतानोत्पत्ति नहीं करेंगे, अरे धीरे धीरे ये सनातन परिवारों के लड़के लड़कियां जनसंख्या को घटाते चले जा रहे हैं, केवल लिव इन रिलेशनशिप में काम क्रीड़ा के लिए रह रहे हैं। ऐसे लोगों से समाज की बहुत बड़ी हानि हो रही है। आज के युवक अपनी इंद्रियों के, अरे अपने मन के दास हैं। कहाँ तो इन्हें मन इंद्रियों का स्वामी होना था, कहाँ ये दास बने बैठे हैं। आदरणीय पवित्र आत्माओं, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें मानव जीवन मिला है। परमपिता परमात्मा अपनी वेदवाणी के माध्यम से हम मनुष्यों को उपदेश करते हैं। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विषे छतम समः। ए मनुष्य, तू संपूर्ण जीवन कर्म करता हुआ ही जीने की इच्छा कर। इससे यह विदित होता है कि जीवन का लक्षण कर्म करना है। अर्थात यदि हम कर्म कर रहे हैं तो जीवित हैं, अथवा यह कह लें यदि हम जीवित हैं तो हमें कर्म करना ही चाहिए। इसलिए निरंतर हम कर्म करते रहें। वेदों के आधार पर ऋषि मुनियों ने एक व्यवस्था देने के लिए हमारे जीवन को 4 भागों में विभक्त किया है, और उन 4 भागों के नाम है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों में बार बार आश्रम शब्द का प्रयोग हुआ है। आश्रम शब्द का अर्थ है समंत रूप से, अर्थात सब ओर से, मन वचन कर्म से श्रम, जहां सार्थक परिश्रम करना होता है उस पुरुषार्थ का नाम आश्रम है। यहां किसके लिए पुरुषार्थ करें? वेदादि सत्य शास्त्र हमें बताते हैं, जैसे कि गृहस्थ आश्रम में हम विवाह करके क्यों जाएं, तो यहां पर शास्त्र बताता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए अपने नैतिक कर्मों को, उपासना आदि कर्मों को करने के लिए, परोपकार कर्मों को करने के लिए और संतानोत्पत्ति करने के लिए हमें गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए। लेकिन हम आश्रम की इस स्थिति को न जानकर, आश्रम के ऊंचे उद्देश्य को न जानकर, लक्ष्य को न जानकर आज के युवा और युवतियां भटक रहे हैं। सनातन परिवारों में उत्पन्न होने वाले भटक रहे हैं, क्योंकि वे सनातन विचारधारा से युक्त परिवारों में जन्म तो ले गए हैं और अध्ययन भी बहुत करते हैं, लेकिन स्वाध्याय नहीं करते, आंतरिक चिंतन नहीं करते। अरे वेद विद्या के स्वाध्याय से, विचार करने से, ईश्वर के अनुग्रह से हमारा ज्ञान बढ़ता है, इन साधनों का समुचित प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए लिव इन रिलेशनशिप के नाम से विवाह के बिना युवा और युवतियां एक छत के नीचे रहते हैं, उनके भीतर परस्पर आत्मिक प्रेम नहीं होता। यदि आत्मिक प्रेम हो जाए तो भला वे विवाह क्यों न करें। वे तो केवल बाहर के आकर्षण से मुग्ध होकर, परस्पर शरीर के आकर्षण से मुग्ध होकर काम क्रीड़ा के लिए परस्पर जुड़ते हैं, और जब वह आकर्षण समाप्त हो जाता है तो बहुधा वे पृथक पृथक भी हो जाते हैं। अरे विवाह करके जो गृहस्थ आश्रम में पदार्पण करते हैं
वे सच पूछो तो सखा बन जाते हैं। उनके विचारों में समानता होती है। यदि गुण कर्म स्वभाव से परस्पर एक दूसरे का परिचय करके, अरे वेद में कहा स्वयं सा वनुते जने चित, अरे कन्या अपने योग्य गुण कर्म स्वभाव वाले वर का चयन अपने माता पिता व आचार्य के संरक्षण में करे। इस व्यवस्था को छोड़कर अगर बाहरी आकर्षण में फंस करके लिव इन रिलेशनशिप में फंसते हैं तो वे धर्म का पालन नहीं कर पाते। मोक्ष की तो कोई कल्पना भी उनके जीवन में नहीं होती है, प्राप्ति तो छोड़िएगा। इसलिए आज के युवा युवतियों को, जो कि बहुत से तो ऐसे भी हैं कि हम संतानोत्पत्ति नहीं करेंगे, अरे धीरे धीरे ये सनातन परिवारों के लड़के लड़कियां जनसंख्या को घटाते चले जा रहे हैं। केवल लिव इन रिलेशनशिप में काम क्रीड़ा के लिए रह रहे हैं। ऐसे लोगों से समाज की बहुत बड़ी हानि हो रही है। और ये लोग बहुत से ऐसे भी हैं जो कपड़े भी ऐसे पहनते हैं, उनके पैरों में जो कपड़े होते हैं वो बहुत सारे फटे हुए होते हैं। कई लोगों के तो बहुत अधिक फटे हुए होते हैं। अरे पुरुषों के ही नहीं, स्त्रियों के भी फटे हुए कपड़े होते हैं। जहां हम उनके अंग ढके रहने चाहिए, वहां उनके अंग सबको दिखते हुए होते हैं। ऐसे लोग भला समाज का किस प्रकार का कल्याण कर सकते हैं? उन लोगों को यदि समझाया जाए तो कहते हैं कि नहीं, हम तो स्वाधीन हैं। सच पूछो तो वे न स्वाधीन है न पराधीन है, अपितु अनधीन है। अरे विचार पूर्वक अगर कोई सत्य सत्य कार्य करता है तो वह स्वाधीन है, और जो दूसरे के अधीन होकर के कर्म करता है तो वह पराधीन है। लेकिन ये तो न स्वाधीन है न पराधीन है, अनधीन माने उच्छृंखल है। ये तो अपनी इंद्रियों के, अरे अपने मन के दास हैं। कहां तो इन्हें मन इंद्रियों का स्वामी होना था, अधिपति होना था, ईश्वर का उपासक होना था। कहां ये दास बने बैठे हैं और कहते हैं हम कैसे भी वस्त्र पहने, हमें कोई रोकने वाला कौन होता है? अरे ऐसे तो चोर भी कहे हम चोरी करने में स्वतंत्र हैं, हमें रोकने वाला कौन होता है? ऐसे तो कोई न्यायाधीश भी कहे अरे हम रिश्वत लेते हैं, हमें उत्कोच से रोकने वाला कौन है? अरे नाना प्रकार के जो अभद्र कार्य होते हैं वे सब कहेंगे हम स्वाधीन हैं, तो क्या उन्हें गलत कार्यों से रोका न जाएगा? इसलिए सर्वकार अर्थात सरकार का कर्तव्य है, अरे शासन प्रशासन का कर्तव्य है, न्यायालयों का कर्तव्य है, समाज का भी कर्तव्य है कि वे इन दुराग्रहियों को, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले युवा युवतियों को रोकें, अभद्र वस्त्रों को वे धारण न करें, ऐसी व्यवस्था बनाएं, तभी सबका कल्याण हो सकता है। आशा है कि आज के युवक जनसंख्या को बढ़ाएंगे। धीरे धीरे जो ये सनातनी है अपनी जनसंख्या को घटाता जा रहा है, और इसे घटाने के लिए बड़े बड़े गंदे वाक्य दिए गए थे पीछे, ये समझ न पाए। क्या वाक्य दिया गया? हम दो हमारे दो, अर्थात हम वृद्धि नहीं होने देंगे। आगे का हम दो हमारा एक, और अब लिव इन रिलेशनशिप वाले कहने लगे हम दो और हमारा कोई नहीं। मृत्यु के बाद हम चले जाएंगे पर पीछे कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत घातक वार्ता है। अपने बच्चों को, सनातनी लोगों को धर्मशास्त्रों को पढ़ाना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथों का समुचित अध्ययन अध्यापन उनके घरों में होना चाहिए। अगर ऐसा हो सके तो ये जो मर्यादा विहीन बातें हैं इनसे बचकर हम उनको वेद पथ पर ले जा सकेंगे, ऐसे राजपथ पर ले जा सकेंगे जो राजपथ सनातनी राजपथ है, जो हमें लौकिक अभ्युदय की ओर भी ले जाता है और परमेश्वर की ओर भी ले जाता है। भगवान ऐसी कृपा करो कि हमारी आने वाली संतति का सुधार हो, वे सन्म मार्ग पर चलने वाले हों। इसी कामना के साथ, इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।